हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे फेड्स नाइट के एपिसोड 5 को, जिसका नाम है टू मैगस पार्ट 1। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है स्कूल से, जहां पर सीरो बस सेबर के बारे में ही सोच रहा था कि अभी वो कैसी होगी, क्योंकि जब से सुबह साकुरा आई थी सेबर को सीरो ने एक कमरे में ही रहने को कहा था। पर अभी सीरो को लग रहा है कि उसने शायद सेबर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। इसलिए स्कूल से आने के बाद सीरो सबसे पहले सेबर के पास जाता है तो वो देखता है कि वो सोई हुई है। सीरो कहता है कि मैं उससे कुछ बात करना चाहता था, पर सेबर तभी कहती है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। सीरो कहता है क्या तुम जाग रही हो? तो सेबर बताती है कि उसने सीरो को आते हुए सेंस किया था। सीरो के फिर पूछने पर तुम अभी कैसी हो? सेबर बताती है कि मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो गई हूँ, पर मेरे लिए सोना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली तब जब मैं बैटल नहीं कर रही हूँ। सेबर तभी सेंस करके कहती है कि यहाँ पर और भी कोई आ रहा है। तो सीरो समझ आता है कि साकुरा ही आ रही है, तो वो सेबर को फिर से यहीं पर ही रुकने को कहता है। फिर डिनर के समय ताइगा हर दिन की तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि दिन ब दिन साकुरा कुकिंग में और भी ज्यादा बेटर होती जा रही है। पर सीरो तो बिल्कुल यहाँ पर खोया खोया सा था, बस सेबर के बारे में ही सोच रहा था कि सेबर सुबह से ही उसे रूम में बैठी हुई है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। सीरो को ऐसा देख साकुरा पूछती है कि क्या आपको भूख नहीं है? तो सीरो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग थोड़ा रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और वो सेबर को जाके कहता है कि चलो मैं तुम्हारी सबसे पहचान करवाता हूँ। सेबर कहती है कि क्या ऐसा करना ठीक होगा? तो सीरो कहता है कि मुझे ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जो होगा देखा जाएगा। और वो सेबर को लेके आ जाता है और कहता है कि यह है सेबर और वो यहाँ पर कुछ दिन रहेगी। पर सेबर को देख ताइगा और साकुरा हैरान परेशान हो गए थे। ताइगा कहते हैं सीरो, ये सब क्या हो रहा है? तुम विदेशी लड़कियां घर पे ला रहे हो? क्या ये कोई होटल है? तो सीरो कहता है यह होटल से कम थोड़ी है, अगर यहाँ पर 2-3 और भी लोग आ जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ताइगा कहते हैं सीरो, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? साकुरा भी कहती है कि सेनपाई, क्या यह बात सच है? सीरो बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी दूर की रिश्तेदार है। पर इस बात को ताइगा बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर बिलीव कर लूंगी? तो सीरो कहता है कि वो यहाँ पर मेरे डैड की हेल्प लेने आई थी। और सेबर भी कहती है कि मैं यहाँ पर मिस्टर किरिसुकु के कहने पर ही आई हूँ और उन्होंने मुझे कहा है सीरो को उसके हर दुश्मनों से मुझे बचाना है। ताइगा फिर सेबर के सामने एक डील रखती है कि अगर सेबर उसे ज्यादा ताकतवर होती है तो वो यहाँ पर रह सकती है, नहीं तो उसे घर वापस जाना होगा। और फिर चारों पहुंच जाते हैं दूसरे कमरे में कैंडो बैटल करने। और जैसे कि हमें पता है सेबर ताइगा को बहुत ही इजीली हरा देती है, इसलिए रात को ताइगा डिसाइड करती है कि आज रात को वो और साकुरा यहाँ पर ही रहेंगे, क्योंकि वो उनकी टीचर है और वो एक लड़के और एक लड़की को ऐसे अकेले रहने नहीं दे सकती है। पर सेबर कहती है कि सीरो को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, तो हमें सेम कमरे में रहना ही पड़ेगा। तो सीरो सेबर को कहता है कि वो नहीं मानने वाली और ऐसे भी घर के ऊपर एक बैरियर है, तो चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। और सीरो उन्हें गुड नाइट कहकर जाने लगती है। पर सेबर कॉरिडोर में आके उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आखिर तुमने मुझे उन सबसे क्यों मिलवाया? क्योंकि उन्हें मेरे प्रेजेंस के बारे में पता होना हमारे हित में नहीं होगा। अच्छा होता अगर मैं कमरे में ही बैठी रहती। तो सीरो कहता है कि वो चीज तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती है, पर मुझे वो चीज बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। फिर उसी रात को हम एक गैस भरे कमरे में बहुत से लोगों को बेहोश देखते हैं। तो फिर रिन वहाँ पर आती है और चेक करने पर वो सभी जिंदा थे। और फिर आर्चर को कहकर वो सारा विंडोज खुलवा देती है, जिसके बाद वो कुछ स्केलेटन से भी फाइट करती है, जो कि किसी दूसरे सर्वेंट और उसका मास्टर का काम है। पर अभी रिन ने ये तो मेक श्योर कर दिया है कि वो और स्पिरिट्स को चुरा नहीं सकते हैं। रिन फिर आर्चर को उसके कंडीशन पूछने के बाद आर्चर को उस सर्वेंट के साथ फाइट करने की बात करती है जिसने कि ये सब कुछ किया है। पर आर्चर कहता है कि ऐसे सर्वेंट से लड़कर हमें कोई भी फायदा नहीं होगा और तुम एक इजी टारगेट को छोड़कर एक डिफिकल्ट टारगेट को चूज क्यों कर रही हो? रिन कहती है कि मैं जब चाहूँ तब सीरो का खेल खत्म कर सकती हूँ। तो आर्चर पूछता है कि अगर सीरो तुम्हारे सामने अपने सर्वेंट के बिना आ जाता है तब तुम क्या करोगी? तो रिन कहती है कि मैं उसे मार दूंगी। उसके बाद अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए टीवी में उन्हें गैस लीक इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, जो न्यूज सेबर बड़े ध्यान से देख रही थी। उसके बाद साकुरा और ताइगा स्कूल के लिए निकलते हैं और सीरो भी बर्तन धोकर निकल रहा था। सेबर कहती है कि ताइगा बहुत ही अच्छी इंसान है,
और जब से मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे गार्डियन है, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। सीरो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे इसमें खुश होना चाहिए या नहीं। तो सेबर कहती है कि मैं तुम्हें प्रेज कर रही हूँ। और फिर उसके बाद सीरो स्कूल जाने के लिए निकलता है, पर वो आज भी सेबर को लेकर नहीं जा रहा और कहता है कि स्कूल में बहुत से लोग होंगे तो तुम चिंता मत करो और मैं सनसेट होने से पहले घर वापस आ जाऊंगा। सेबर कहती है कि पर स्कूल में आर्चर और उसके मास्टर तो है ही, पर सीरो समझाता है कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। इसीलिए सेबर कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी लिंक बहुत ही ज्यादा वीक है, तो मुझे तुम्हारे डेंजर के बारे में तभी पता चलेगा जब ये बहुत ही ज्यादा हाई होगा। इसलिए तुम्हें जब भी कुछ डेंजर जैसा लगे मुझे समन करना। और मैं कल रात यही बात कहना चाहती थी कि तुम्हें सबसे पहले अपने सेफ्टी को ही रखना चाहिए। और फिर स्कूल जाते हुए सीरो इसी के बारे में ही सोच रहा होता है, पर जब भी वो स्कूल में एंटर करता है उसे कुछ अजीब सा लगता है। पर दूसरे बच्चे बिल्कुल वहीं पर नॉर्मल थे, पर वो भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। पर हम लोग वहीं पर पेड़ पर किसी को बैठा हुआ देखते हैं। फिर उसके बाद स्कूल में सीरो और रिन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पर रिन उससे एक बात तक नहीं करती और वो बहुत गुस्सा भी थी कि वो यहाँ पर अपना सर्वेंट लेकर नहीं आया है। और रिन को यह भी याद आता है कि उसने कहा था अगर सीरो अपने सर्वेंट को लेकर नहीं आता है तो वो उसे मार देगी। फिर अगले सीन में हम सीरो और ईसेई को देखते हैं। ईसेई बड़ा थका हुआ था तो वो सो रहा था, क्योंकि वो कितना भी क्यों ना सो ले वो हमेशा ही थका हुआ रहता है, तो इसलिए उसे जब भी टाइम मिलता है वो थोड़ा नैप ले लेता है। तभी टीचर किजुकु आके ईसेई को बताते हैं कि मिस सुजुरी कल से मिसिंग है और शिंजी भी आज एब्सेंट है और हो सकता है कि इसमें शिंजी इन्वॉल्व हो। और अब सीरो को जब आधी बात पता चल ही चुकी है, ईसेई उसे पूरी बात बताता है। मिस सुजुरी कल से मिसिंग है और आखिरी बार उसे शिंजी के साथ बात करता हुआ देखा गया था। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब बच्चे जा रहे होते हैं, सीरो दो लड़कियों से मिस सुजुरी के बारे में पूछता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और अभी लगभग सभी बच्चे स्कूल से जा चुके हैं और फिर सीरो भी जा रहा होता है जब उसे रिन दिखती है, जो कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है तुम कितने बड़े इडियट हो, बिना सर्वेंट के घूमना मतलब तुम कह रहे हो कि प्लीज मुझे मार दो, और मुझे ऐसे बेवकूफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं। सीरो कहता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो, क्या बैटल वहाँ पर होना नहीं चाहिए जहाँ पर कोई ना हो। तो रिन कहती है कि अभी स्कूल में भी कोई नहीं है और अगर तुम मुझसे भागने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी डेथ बस ज्यादा पेनफुल हो जाएगी, क्योंकि आखिर में जीत तो मेरी ही होनी है। सीरो कहता है कि रिन रुक जाओ, ये सब क्या कह रही हो, हम लोग अभी स्कूल में हैं, अगर किसी ने हम लोगों को देख लिया तो क्या होगा। तो रिन कहती है कि मैं वो चीज़ संभाल लूंगी और मेरी पॉलिसी है कि मैं कभी कोई मौका नहीं छोड़ती। और वो सीरो पर कर्स मैजिक सूट करने लगती है, जिससे कि किसी की कंडीशन धीरे धीरे करके बिगड़ने लगती है। इसीलिए सीरो वहाँ से भागने लगता है और वो बस किसी तरह बचकर भाग रहा था और कह रहा था कि रिन प्लीज रुक जाओ। और फिर वो सीढ़ियों से भी जंप करता है, तो उसके पीछे रिन भी जंप कर देती है, पर उसे हमला बीच में ही रोकना पड़ता है, नहीं तो स्कर्ट के नीचे का दिख जाता। और सीरो ऐसे समय पर भी रुककर कहता है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो मुझे तुम्हारे स्कर्ट के नीचे दिख जाता। तो रिन और भी ज्यादा गुस्सा होकर उसके पीछे भागती है और सीरो एक क्लासरूम के अंदर जाकर खुद को अंदर से लॉक कर देता है, यह सोचकर कि वो खिड़की से कूदकर भाग जाएगा। पर रिन ने पहले ही यहाँ पर बैरियर लगा दिया था। और फिर वो बाहर एक स्पेल को भी कास्ट करने लगती है और यहाँ पर सीरो एक डेस्क को पूरा स्ट्रेंथन कर देता है ताकि वो यहाँ से बचकर भाग सके। पर इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पेड़ पर खड़ी हुई थी और उसे हमने पहले भी देखा था। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।